दिन मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय Midwest Hospital and Medical Institute. Collection. Global Wallpaper Under ICALS EduScale Private Limited, School of Competition under CBSE Board, Wings Infotech लेकर आया है। छत्तीस घाट में पानी पीने वाला बलात्कारी ज़िशान अंसारी को स्कूल से रिमूव करो। हाथों में पोस्टर लिए तारा बानो आज पहुंची स्कूल। तारा बानो ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि ज़िशान अंसारी ने ब्लैकमेल के जरिए असमत दरी की है। पहले तो उसने दोस्ती किया, फिर शादी का वादा करके ब्लैकमेल के बाद ये सारे काम किए उसने। उसका दोस्त गौतम दास भी कसूरवार है और ये दोनों 2 महीने जेल भी गए, पर अब भी ये स्कूल में मुलाजमत कर रहा है। उसे स्कूल से निकाला जाए। इस सिलसिले में हमने स्कूल के जिम्मेदार से भी बात की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, मैं एक विक्टिम हूँ। मेरे साथ रेप हुआ है और उसने ब्लैकमेल करके किया है। एमडी ज़िशान अंसारी, उसने जो मैं फेमस हुई, यानी कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप हुई थी एमए में। इसके बाद जो है इस सब का फ़ायदा उठाते हुए उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए सब कुछ कांड किया है। और ख़ासकर उसका दोस्त जो गौतम दास है सर, वो उसके घर में जो है ये सारा कांड करता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं घाट का पानी पीता हूँ, तो मुझे जानते नहीं हो। ये सब चीज़ें जो है वो बहला फुसला करके पहले तो मुझसे दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद शादी करने का वादा करके उसने मुझे ब्लैकमेल करने के बाद ये सारे काम किए। और जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो बोलता है कि मेरा अपने सारा घर मेरे नाम कर दो, हर महीने 10,000 मुझे दोगे तब मैं शादी करूँगा। इस तरह से प्रोटेस्ट करते करते लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैं उसके दोस्त के घर में जाके प्रोटेस्ट करने लगी, जहाँ पे वो आया मुझे और वो कहा कि चलो ठीक है मैं निकाह करूँगा। ये वो राज़ी हो गया था और वो मुझे ले भी गया था दुर्गापुर हाईवे पे अपनी बाइक से मैम। वहाँ जा कर के जंगल में मुझे फेंक दिया और फेंक के वो भाग गया। तब से मैं पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई भी मैम। यहाँ तक कि पुलिस ने उप प्रधान जो है अब्दुल समद जो अंडाल के हैं, एक लीडर है छोटे मुखिया मुस्तफ़ा खान जिनका नाम है, उन लोगों को बुलाया गया। वो आए, पुलिस थाना आए, लेकिन उसके बाद जो है मुझे डराया धमकाया गया कि नहीं उसके पास बहुत पैसा है, वो जो है केस सारा ख़त्म करवा देगा, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। इकबाल एकेडमी के टीचर जो है तालिब सर, यहाँ तक कि अख्तर हुसैन सर, वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ खरीद लेगा, तुम केस करोगी तो तुम 50 साल केस लड़ती रह जाएगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, वो लड़का शादी भी कर लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, तुम्हारे साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। उसके बाद ये सारा केस मामला जो है ख़त्म करवा दिया गया और मुझे केस नहीं करने दिया गया। लेकिन 2020 में मैंने फिर से अपना स्टेप लिया और मैंने दुर्गापुर आनंदिता डिप्टी मेयर जो थी आनंदिता मैम, जो अभी मेयर है, वो मेरी हेल्प की वीडियो के जरिए, कौशिक सर के जरिए। उन्होंने बोला कि उन्होंने बात किया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद ये केस हुआ, केस होने के बाद वो अरेस्ट हुआ, 2 महीने वो जेल में भी था। स्कूल में उसको बांध कर लाया गया, इकबाल एकेडमी से उसको रिमूव किया गया, वहाँ एसआई मौजूद था। लेकिन मेरे इन्फॉर्म करने के बाद भी उसे अभी तक ऐसे बलात्कारी इंसान जो इतना स्कूल के लिए वो कचरा है सर। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं चाहती हूँ कि अब किसी और लड़की के साथ ऐसा कुछ ना हो। स्कूल में खासकर ऐसे इंसान को तो नहीं रखना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जो इंसान इतना गंदा हो, जो स्कूल के जॉब का फ़ायदा उठाता हो सर, पार्ट टाइम करता है, एक यहाँ एक इकबाल एकेडमी, इसी बीच में वो सारा काम करता है सर। तो इतना गंदा लड़का है कि वो अपना घाट जो है, जो मैं लिख के रखी हूँ, बोलता है कि मैं 36 घाट का पानी पीता हूँ। तो मुझे नहीं जानती, तुम अगर बोलोगी तो जब बोल दो जिसको बोलना है। मैं 15 को लड़की लेके घूमूंगा और देखोगे क्या करते हैं सबको, ये सब बोल करके। इतना डरा गया, मामला चल रहा है जी। कोर्ट की तरफ से क्या कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कोर्ट में अभी तक ट्रायल जो ये है कोर्ट है, वहाँ पे मेरा केस चल रहा है और अभी तक मुझे कोई जस्टिस नहीं मिली है। कि आज आप स्कूल किस लिए आए हैं? स्कूल में इसलिए आई हूँ ताकि इस रेपिस्ट को स्कूल से निकाला जाए, क्योंकि लड़कियों की लाइफ जो है ऐसे इंसानों से सेफ नहीं है। यहाँ के हेडमास्टर को मैं बार इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, 2019 से इन्फॉर्म कर रही हूँ, टिल अभी तक। आपके साथ जो घटना हुई कब की घटना है? 2019 में, 2018-19 में हुआ।
तो इतने दिन के बीच आप इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं कर रही थी? बिल्कुल लड़ रही थी मैं। 2019 से मैं लड़ाई लड़ रही थी। मैं तो बताइए कि उसके दोस्त के घर में जाकर मैं प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट करते करते वो लड़का मुझे लेकर गया, बाहर फेंका। सब समाज को पता चला जब ये पुलिस ने बताया, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों मैम? आखिर क्यों? आप लोग बताइए। पुलिस को तो लेना चाहिए था। कोई धमकी भी दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि नहीं करो, क्योंकि अगर तुम करोगी तो स्कूल का राज वो बहुत सारा जानता है, हम लोग तुमको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी माँ जो है वो मुझे मारने की धमकी देती है। रास्ते में मैं जाती हूँ तो मुझे गाली देती है। उसका बाप भी यही करता है, गाली देता है बैठ करके। कहता है कि अगर तुम बोलोगी, लड़का तो मुझे पहले ही ब्लैकमेल कर चुका है कि अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारा जो जितना भी फोटोज है मेरे पास नेकेड, वो सब एडिट करके मैं अपलोड करूंगा। अच्छा, ये सारी चीज सपोर्ट किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, बिल्कुल हिंदी स्कूल की तरफ से उसे सपोर्ट किया जा रहा है। इकबाल अकेडमी जहाँ वो करता था सर, वहाँ के टीचर भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो स्कूल का राज जानता है। अब मुझे नहीं मालूम क्या राज है वो। मैम ये भी एक इल्जाम आ रहा है कि आपके साथ में यौन शोषण हुआ है। Yes. क्या इसका लेके मेडिकल हुआ था आपका? यस सर, हुआ वो था। मेडिकल कागज है आपके पास में? आई थिंक यस, हाँ है ना? तो कोर्ट में क्या इसका प्रूफ हो चुका है कि आपके साथ में यौन शोषण हुआ है? ये प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि मैं 2019 में ये सब घटना हुई, अब केस 2020 में की थी। तो इतने गैप में जिस वक्त होना चाहिए था उस वक्त मुझे रोक दिया गया केस करने से। मेरे टीचर्स अरेस्ट हुए थे? 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए? जी। फिर क्या किस लिए उनको छोड़ा गया? बेल पे बाहर है? बेल पे बाहर है वो। अभी कुछ ये नहीं, अभी केस चल रहा है आरोपी सर। का क्या नाम? आरोपी का नाम जिशान अंसारी, और उसका दोस्त भी है जो अरेस्ट हुआ, उसके साथ गौतम दास। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसके बाद आपको क्या स्टेप लीजिएगा? बस यही स्टेप है कि लास्ट है सुसाइड का। मैं सुसाइड ही करूंगी। अभी आरोपी कहाँ काम करते हैं? अभी आरोपी अंडाल महावीर हिंदी स्कूल में कर रहा है। कौन से पद पर है? कंप्यूटर शायद कंप्यूटर पे है। जी सर। ठीक है, आपका नाम? आपका नाम? तारा, पूरा नाम? तारा बानो। कंप्यूटर का टीचर है और एक कंट्रैक्चुअल टीचर है। और 2017 में जो है एक गवर्नमेंट का एक स्कीम था, बेबल करके कंपनी थी, बेबल करके, और उसी के थ्रू जो है कंपनी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एक टैगिंग है, और उसी के तहत जो है यहाँ पर एक कंप्यूटर टीचर के रूप में बहाल हुआ है और अभी तक कार्य कर रहा है जो कंप्यूटर टीचर। इस पर एक आरोप लग रहा है कि महिला के साथ उन्होंने दुराचार किया है, शारीरिक शोषण किया है। सर इस संबंध में जो है हम लोग को जानकारी जो है 2021 में एक जो है लेटर आया था, उसके थ्रू मिला, तो हम लोग जो है उसको DI के पास जो है सारा कुछ रिपोर्ट बना करके मैंने भेजा है, और स्टिल अभी हम लोग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको ये हमें जानकारी नहीं है, बिकॉज उसका जुडिशियल जो मैटर है या फिर किस तरह का मैटर है, इसके संबंध में स्कूल को किसी तरह की कोई जानकारी किसी भी क्षेत्र से नहीं मिला है कि किस तरह का आरोप है, क्या नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। किसी भी तरह का कोई बात होने से सर DI सर की तरफ से या SI सर की तरफ से जिशान अंसारी के ये लेकर जो है कोई रीज्वाइनिंग का कोई लेटर आपके पास में आया है? रीज्वाइनिंग का लेटर का बात नहीं है, वो एक्चुअली में आपका एक लेटर तो बिना DI और SI के लेटर का यहाँ ज्वाइन हो ही नहीं सकता। नहीं सर वो नहीं, जब जब मुकदमा केस में चलता है, हाँ। जब उसके ऊपर जब बेल में उनको छूटा जाता है तो फिर से उसको बहाली करने के लिए, रीज्वाइनिंग करने के लिए SI या DI को पत्र लिखना पड़ता है। उसके बाद में वो पत्र आपके पास में आएगा, तब वो स्कूल के अंदर में आप पढ़ा सकते हैं, स्कूल के अंदर में रीज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो एक कोर्ट का प्रक्रिया है। तो क्या आपके पास में तो जिशान अंसारी का हटाने से रिलेटेड या रीज्वाइनिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई लेटर हमारे पास नहीं है। आपके पास कोई जानकारी नहीं है वो ड्यूटी से या कोई कोर्ट से कोई कागज वगैरह आया है? क्या चीज़ के बारे में? वो घटना किया है या? उसके विषय में हम लोग को जानकारी 2021 में एक एप्लीकेशन के माध्यम से हुआ। उसके बाद आप क्या एक्शन लिए थे? उसके बाद हमने जो है उसको अपने जो हायर अथॉरिटी है उनके पास मैंने पूरा सारी चीज़ों को बना करके भेजा। वो लेटर उनको हायर अथॉरिटी को भी मिला था, तो उसके बाद हमको बोले कि आप एक इंटरनल इंक्वायरी कीजिए। तो हम लोगों ने अपने विद्यालय में इंटरनल इंक्वायरी करवाया। तो विद्यालय में जो भी अलग अलग तरह की कमेटी है, विशाखा कमेटी है, इंटरनल और भी तरह तरह की मैनेजिंग कमेटी है, तो ये सारे इंक्वायरी करने के बाद जो है
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की जानिब से आज सेव ड्राइव सेव लाइफ के तहत रोड सेफ्टी वीक का आगाज किया गया। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम, डीएम अरुण प्रसाद, एमसी के कमिश्नर राहुल मजुमदार ने हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत की। डीसी ट्रैफिक अनंत राय ने जानकारी देते हुए कहा, इस सेफ्टी वीक में लोगों के सेफ्टी के लिए बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। स्कूल के बच्चों को भी ट्रेनिंग देकर इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी धूमधाम से रोड सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। সবাইকে নমস্কার। আমাদের ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস প্রত্যেক বছর আপনারা দেখেন। এই বছর আমরা টার্গেট নিয়েছি কি গত বছর থেকে আমরা অ্যাক্সিডেন্টস কমাতে জন্য। তো আমরা যে টার্গেট নিয়েছি তাতে আপনাদের সবাই সহযোগিতা এবং সবাই সহকার এটাতে দরকার পড়বে। আমরা দেখেছি কি সমাজে প্রত্যেক মানুষকে অবগাহন করা দরকার আছে। আমরা বিশ্বাস করি ট্রাফিক একটা সেন্স আছে, ট্রাফিক সেন্স যেটা আছে ওটা সবার মধ্যে যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই নিজে নিজে প্রিকশনস নেওয়াটা চালু করবে, তাতে আমরা দেখতে পারবো অ্যাক্সিডেন্টসগুলো কমাতে। আমরা বিশ্বাস করি স্টুডেন্টস যারা ইয়াং মাইন্ডস আছে তাদের মধ্যে এখন থেকে যদি ওদের মধ্যে ট্রাফিক সেন্স আমরা ইনকালকেট করে তাহলে ওরা পরবর্তীকালেও যখন ওরা রাস্তার উপরে গাড়ি চালায় এবং নিজে নিজে যখন ড্রাইভিং করে তখন ওরা একটা ট্রাফিক সেন্স নিয়ে ওরা রাস্তাগুলো ব্যবহার করবে এবং তাদের পরিবারে যারা আছে বাবা মা এবং ভাই বোন সবাইকে ওরা বোঝাতে পারে কি এইরকম জিনিস আছে। তো আপনারা নিশ্চয়ই ধরুন বাড়ি থেকে কেউ হেলমেট না পরে যাচ্ছে, বাবা হেলমেট পরে যান, এইরকম মানে ওরা আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যেটা আমরা প্ল্যান করছি তাদের মধ্যে ওরাও আমাদেরকে সহায়তা করবে এবং ওদের মাধ্যমে আমরা ওই পরিবারগুলোকে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে চাইছি। of ADPC আজকে প্রোগ্রামটা হচ্ছে রোড সেফটি উইকের এখানে ফ্ল্যাগ অফ প্রোগ্রাম হলো। স্যার এখানে বাচ্চাদের মধ্যে আপনি কেমন ফিল দেখছেন, ওদেরকে কেমন করে, ওরা তো বিকজ দে আর দ্য ফিউচার অফ দ্য নেশন, মনে হচ্ছে ওরা কতটা রেসপন্সিবলি শুনছে ব্যাপারটা? আমি অ্যাকচুয়ালি এই আইডিয়াটা পেয়েছি স্টুডেন্টদের দিয়ে। এই যে প্রোগ্রাম আমাদের নেক্সট 7 days হবে, আজকে এবং প্লাস 7 days রোড সেফটি উইকের এন্টায়ার উইকে এরা আমাদের সঙ্গে থাকবে। 104 স্কুলস থাকছে, স্টুডেন্ট থাকছে 7800 স্টুডেন্ট থাকছে। তো আমরা 47 ট্রাফিক জাংশন যেটা আছে এডিপিসিতে, ইম্পর্ট্যান্ট ট্রাফিক জাংশন, প্রত্যেক জায়গাতে মিনিমাম 15 স্টুডেন্টস থাকবে, ইট ক্যান বি মোর। তো এদের আমরা একটা ডেমনস্ট্রেশন দেবো যে আমাদের কী কী ট্রাফিক ইকুইপমেন্টস থাকে সিগন্যাল পয়েন্টে, কীভাবে কাজ করে ট্রাফিক অফিসাররা। তারপরে টিচার এবং ট্রাফিক পার্সোনালদের তত্ত্বাবধানে এদের বেসিক্যালি মানুষকে অ্যাওয়্যার করা, ওরা নিজেরা ট্রাফিক ডিউটি করবে, আমাদের তত্ত্বাবধানে এরা করবে। এর ফলে কি হবে, এদের যেটা হাতে নাতে যে ট্রেনিং, প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং সেটা হবে। এবং আশা করি যেহেতু মাইন্ডস আর ইয়াং, এরা সব এদের দে আর ভেরি রিসেপটিভ, এদের উৎসাহ আছে, এনার্জিও আছে। এরা কিছু যদি শেখে তো এটা ইট উইল গো আ লং ওয়ে। ভবিষ্যতে এরা অন্য কাউকেও শেখাতে পারবে রাস্তায় একটা কীভাবে চলতে হয়, কি করতে হয় না করতে হয়। এটা ভালো করে হাতে নাতে শিখে গেলে এরা তো নিজেরা শিখবেই এবং অন্য কাউকেও শেখাতে পারবে। এদের বন্ধু বান্ধব, স্কুল, বাড়ি, পরিবেশ, আত্মীয় স্বজন, এটা পুরো একটা মহল তৈরি করবে যে একটা যে আমাদের যে পথের যে চলার যে একটা সেন্স সেটা গ্রো করবে। তো আমি আশা করব যে আমাদের এই নেক্সট 7 days যে প্রোগ্রাম আছে, যারা পার্টিসিপেট করবে তারা এবং ওদের সঙ্গে যারা যারা থাকছেন তারাও উপকৃত হবেন। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। कलेक्शन
शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेलीप्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफ फीको जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280252। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है। इस जिला से जितने भी आज़मीने हज जाते हैं उनका जो भी काम है, पासपोर्ट बनाने से लेकर उनके डिपार्चर तक और फिर जब वो हज से वापस आते हैं उनकी सारी जरूरियात पर हम लोग काम करते हैं। आज ये तमाम बातें सैयद अफरोज ने सहाफियों के सामने कही। इस मौके पे ज़िशान इलाही, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद कौसर, सिराज राजदान, सैयद कमरुल हुदा खास तौर से मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग
आसनसोल पश्चिम बर्दवान के सारे हज कोऑर्डिनेटर और मैं सैयद मोहम्मद अफरोज़, आज हम लोग सभी हज कोऑर्डिनेटर हमारे हारून भाई, मुख्तार भाई, डॉक्टर जिशान इलाही, कौसर भाई, कमरुज़्ज़मा साहब और हमारे साथ सिराज भाई, रबनवाज खान, शारिक भाई, मास्टर साहब, हम लोगों ने सब मिलकर यहाँ पे हज 2023 की जो तैयारी आज से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। नोटिफिकेशन हो चुका है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2011 से पश्चिम बर्दवान में हुज्जाज कराम के लिए ये हमारे सारे लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस ज़िला से जितने भी आज़मीन हज जाते हैं उनका जो भी काम है पासपोर्ट बनाने से लेकर उनके डिपार्चर तक और फिर वो जब वो हज से वापस आते हैं अराइवल तक, उनकी सारी ज़रूरियात पे हम लोग काम करते हैं और उनको असिस्टेंस देने का हम लोग कोशिश करते हैं, उनको मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं ये ख़बर जो 2023 में आज़मीन जो हज करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये ख़बर है कि जिनका पासपोर्ट है वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार कोई फ़ीस नहीं रखा गया है और आखिरी रजिस्ट्रेशन की जो तारीख़ है 10 मार्च है। 10 मार्च के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना होगा अभी तक ऐलान के मुताबिक। और सबसे ज़रूरी चीज़, अहम ख़बर ये है, मालूमात ये है कि जो भी हुज्जाज कराम आज़मीन यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीन का जो टीका होता है, जो लोग पहले टीका ले चुके हैं कोविड का, वो बहुत अच्छी बात है। उनका फॉर्म में डेट देना होगा कि वो पहली वैक्सीन कितने तारीख को लिए और सेकंड वैक्सीन जो है वो कितनी तारीख को लिए। उसके बाद बूस्टर डोज का भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें भी मेंशन करना है। अगर जो बूस्टर डोज ले चुके हैं अच्छी बात है, और जो नहीं लिए हैं उनको बूस्टर डोज भी लेना होगा एज़ पर रूल्स। বলছে তবে সংবিধান বন্ধুগণ, আমরা জানি সংবিধানের উপরে কেউ নেই, ভোটের রায়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে দিয়ে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু 12,000 পাতা, 7,000 পাতা, 6,000 পাতার রিপ্লাই দিয়ে তারিখের পর তারিখ নিয়ে এই মামলা আজও চলছে। ভোটের রায়ে পরিষ্কার দিয়ে মোদের অধিকার দিয়ে নয় দয়ার দান, বলছে তবে সংবিধান দিয়ে নিয়ে বঞ্চনা আর না দিয়ে নিয়ে বঞ্চনা দিয়ে নিয়ে, মানে আমাদের রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে দিচ্ছে না আমাদের, যেটা আমাদের ন্যায্য দাবি। স্যাডে রাজ্য সরকার মামলা হয়েছিল, সেখানে হেরেছে। হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল, সেখানে পরাজিত হয়েছে। কন্টেম্প মামলা হয়েছে, তার জন্য এসছে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেছে। সুপ্রিম কোর্টে এখনও বিচারাধীন আছে, যেটা মার্চ মাসের মাঝামাঝি ডেট আছে। তো এটা আপনাদের কি কি দাবি? মানে আমাদের মেনলি আমাদের ডিএটা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছে, ডিএটা দিয়ে দিই, আমাদের লেজিটিমেট ডিমান্ড আছে। তো আজকে আপনারা কি মানে আজকে আমরা নন কোঅপারেশন করবো, কোনো কাজ করবো। আপনার নাম? আমার নাম ভরত দাস। তো মানে আপনারা সব আমাদের আশা करी 100% ही হবে एम्प्लॉइज আছে। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज।